arithmetic progression. An AP यानी AP arithmetic progression is a sequence of number in order in which the difference between any two consecutive number is a constant value. अब समझेंगे AP होता क्या है. AP कहने का मतलब है कि AP ऐसा सीक्वेंस या नंबर्स का सीक्वेंस है जिसमें टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस सेम आता जाएगा, यानी कांस्टेंट वैल्यू आती जाएगी. जैसे 9 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया, 36 हो गया, 45 हो गया, ऐसे करते करते आगे तक के टर्म्स हैं. और इसमें अब हम लोग फाइंड करेंगे इसका डिफरेंस. डिफरेंस के लिए सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना पड़ेगा. 18 माइनस 9, इसका डिफरेंस यहाँ पे 9 आ जाएगा. डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं. अब 27 में से 18 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे इसकी डिफरेंस ये भी 9 आ जाएगा, यानी सेम. तो यहाँ से भी अगर डिफरेंस हम लोग फाइंड करेंगे 36 माइनस 27, ये भी यहाँ पे भी इसका डिफरेंस सेम आ जाएगा. तो कहने का मतलब एपी एक ऐसा सीक्वेंस है इसमें अगर हम नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालें तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट आती जाएगी, यानी सेम आती जाएगी. जैसे कि हमने इस टर्म्स के सीक्वेंस में देखा, यहाँ पे 18 में से 9 माइनस की उसका डिफरेंस 9 आया. 27 में से 18 को माइनस की उसका भी डिफरेंस 9 आया. 36 में से 27 को माइनस की तो उसका भी डिफरेंस 9 आया. तो कहने का मतलब एपी नंबर्स का ऐसा सीक्वेंस है जिसमें किसी भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस वो सेम आता जाएगा. अब इसमें हम ये समझेंगे कि सीक्वेंस और एपी में फर्क क्या है. एपी तो हमारा ऐसा था कि जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट वैल्यू आती जा रही थी. अब सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस किसी भी टाइप का सीक्वेंस हो सकता है. जैसे 9 हो गया, 99 हो गया, फिर 999 हो गया, और ये यहाँ पे ऐसे करते करते. तो आप लोग देख रहे हैं ये भी एक सीक्वेंस ही है, लेकिन इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में काफ़ी फर्क है. सीक्वेंस कैसा भी सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होगा जिसमें डिफरेंस दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस सेम आता जाएगा. जैसे यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो यहाँ से डिफरेंस 3 आएगा, यहाँ से भी डिफरेंस 3 आएगा, यहाँ से भी डिफरेंस 3 आएगा, यहाँ से भी डिफरेंस 3 आएगा. तो कहने का मतलब ये एक ही हो गया और ये सीक्वेंस हो गया. तो हमने देख लिया कि सीक्वेंस क्या होता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है. अब हम लोग डिराइव करेंगे एपी का nth टर्म यानी जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं. तो हमने देखा कि फर्स्ट टर्म ए है, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए. सेकेंड टर्म्स ए प्लस डी. थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d. फोर्थ टर्म ए प्लस 3d. तो कैसे ऐसे करते करते अगर हम इसका nth टर्म यानी an निकालेंगे तो हम लोग ये देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म क्या था, a था. सेकंड टर्म a प्लस डी था. थर्ड टर्म a प्लस 2d था. और फोर्थ टर्म क्या था, a प्लस 3d था. तो इसमें a आता जा रहा है, तो यहाँ पे a हो जाएगा. अब हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म क्या है, a प्लस डी है, थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d है. तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकंड टर्म्स में d आ रहा है, थर्ड टर्म्स में 2d आ रहा है, यानी यहाँ पे अगर थर्ड टर्म निकाला है तो यहाँ पे 2d, यानी एक माइनस हो रहा है n. तो यहाँ पे फोर्थ है तो यहाँ पे 3d. तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 1, और d सब में आता जा रहा है तो d. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म्स यानी ए एन का फार्मूला यही होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो हमने फाइंड किया ए एन क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये हो गया. इसमें ए क्या था, ये था हमारा फर्स्ट टर्म, और डी क्या था, डिफरेंस.
तो ये हमारा जनरल टर्म निकल गया एपी का। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी सीक्वेंस में उसका कैसा कौन सा टर्म निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सीक्वेंस हो गया 10, 20, 30, 45, 40, 50, 60, 60 का ऐसा है। अब हम लोग इसका अगर हम लोग को यहाँ पे ऐसा टर्म दिया है, टर्म्स सीक्वेंस है, इसमें हम लोग को फाइंड करना है इसका 12 टर्म क्या होगा। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ए क्या है, ए आपका 10 है, डी क्या है, डी क्या है, कहीं से डी हम लोग कहीं से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, डी इसका सेम आएगा। जैसे डी इसका निकालते हैं 20 माइनस 10, कितना आ रहा है 20 माइनस 10, 10 हो जाएगा, डिफरेंस इसका 10। अब हम लोग को क्या निकालना है 12 टर्म, यानी ये 12। तो हमने क्या पढ़ा था, nth टर्म क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी फॉर्मूले में बस वैल्यू हमको पुट कर देनी है और हम लोग इसका 12 टर्म फाइंड कर लेंगे। तो ए क्या है इस सीक्वेंस में, ए आपका यहाँ पे हम लोग 10 है, 10 गिवन है, एंड हम लोग यानी 12 टर्म इसका फाइंड करना है। तो 12 माइनस 1, डी क्या है, डी हम लोगों ने 10 फाइंड किया है, तो यहाँ से 10 प्लस और 12 माइनस 1 यानी 11, यहाँ से 11 हो जाएगा, 11 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 120। एंड कहने का मतलब है इसका 812 क्या है, इस सीक्वेंस का 812 120, ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया कि कैसे कोई टर्म फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से। अब एक चीज मैं बताना भूल गया, एक बार फिर से कर देता हूँ। जैसे कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं। जैसे मान लीजिए कोई सीक्वेंस है 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसे करते हैं। और मान लीजिए यहाँ पे एक सीक्वेंस है 2 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। तो एपी के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, यानी सेम होनी चाहिए। तो इसमें हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो 4 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा डिफरेंस। यहाँ पे 6 माइनस 4 यानी 2, यहाँ पे 8 माइनस 6 यानी 2, यानी इसका डिफरेंस यहाँ पे सेम आता जा रहा है। यानी ये क्या है, ये एपी है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, 15 है, यहाँ पे 21 है, ऐसे करते करते आगे टर्म्स हैं। तो इसमें डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट को माइनस कर रहे थे, 5 माइनस 2, तो यहाँ पे डिफरेंस इसका क्या आएगा 3। अब यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करते हैं 9 माइनस 5, तो यहाँ पे क्या आ रहा है डिफरेंस 9 माइनस 5 यानी 4। तो हम लोग ये नहीं कहेंगे यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये क्या है, ये एपी नहीं है, ठीक है। एपी में हम लोग देख लीजिए कैसे एपी मतलब एपी क्या होता है, उसका nth टर्म फाइंड कर लिए। अब इसका सम ऑफ nth टर्म फाइंड करेंगे। जैसे कोई सीक्वेंस है, हाँ ए है, ए प्लस 2d था, ये इसका ए प्लस डी था, सॉरी ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके। अब इसका एसएन यानी सम ऑफ ऑल nth टर्म्स, तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका एसएन का फॉर्मूला होता है। अब इसमें एक और फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं। जैसे n/2 हो गया, अब इसको हम लोग 2a है तो इसको a प्लस a ऐसा लिख सकते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग ये नहीं कह रहे कि ये n का फॉर्मूला ये बन रहा है,
n by 2 a प्लस ए एन, ऐसा फार्मूला ये भी होता है। कभी कभी ए एन को ए एल भी बोलता है, जैसे लास्ट टर्म, तो ये हो जाता है आपका इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ऐसा था ना n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर क्या था n by 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कभी कभी इसको फॉर्मूले में दे देता है, जैसे कोई इक्वेशन में कि मतलब इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो उसमें लास्ट टर्म दे देगा और ऐसे करके दे देगा, हम लोग उसका ऐसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे ए प्लस हो जाएगा, ए प्लस, इसको हम लोग एल भी बोलते हैं यहाँ पे। तो एस एन का फार्मूला ये भी एक होता है, बहुत कम ही आता है, लेकिन इसको हमको याद रखना जरूरी है। इसमें एल को बोलते हैं हम लोग लास्ट टर्म। ठीक है, अब एक और इसमें देखेंगे कि जैसे कैसे कोई सीक्वेंस है तो उसका हम लोग सम निकालते हैं, उसका सम ऑफ nth टर्म्स। अभी तो हम लोगों ने देखा कि कोई सीक्वेंस है तो उसमें से कैसे हम लोग फाइंड करते हैं उसका nth टर्म्स। अब हम लोग सम निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कोई टर्म्स है 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 55 हो गया, ऐसे करके आगे। तो इसका हम लोग सम निकालना है ऐसे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं, देखते हैं ये एपी है कि नहीं, डी। तो हाँ सॉरी, एपी के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डी फाइंड करेंगे, डी सेम है कि नहीं। 12 में से 21 माइनस करेंगे, सॉरी 22 में से 11 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आपका 11 आ गया डिफरेंस। 33 में से 22 को माइनस करेंगे तो आपका डिफरेंस यहाँ पे भी 11 आ जाएगा। 44 में से भी 33 को माइनस करेंगे तो इसका भी डिफरेंस 11 है। तो कहने का मतलब ये क्या, ये भी एक जो सीक्वेंस है क्या है, एपी है। ठीक है, ये तो सॉरी, इसका अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई, हाँ इसका नेक्स्ट टर्म निकालना है, सॉरी नेक्स्ट टर्म तो फाइन, इसका ऐसे निकालना है सम ऑफ। तो इसका फार्मूला क्या था, 2a n by 2 2a प्लस n माइनस 1 टू डी। सॉरी, इसका मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया है आपको 550, ठीक है, इसमें छूट गया था, तो एन कहाँ तक दिया है, 550 तक दिया है। और इसका हम लोग को क्या फाइंड करना है, ऐसा मतलब इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो सीक्वेंस दिया है तो उसका हम लोग को सम निकालना है। ठीक है, तो इसमें एन क्या है, एन आपका हो जाएगा 550, ए क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 11, डी आपका क्या आ रहा था, डी भी 11 आ रहा है। हम लोग फाइंड करते हैं, एन क्या है 550 बाई 2 ए क्या है आपका, ए क्या गिवन दिया है 11 प्लस एन माइनस 1, एन आपका क्या दिया था वो भी 550 माइनस 1 इंटू डी क्या था, डी भी 11 था। ठीक है, तो इसको अभी 550 बाई 2, ये क्या आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 22 प्लस, अब ये 550 में से माइनस 1 करेंगे 549 इंटू 11। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, लेकिन करते हैं इसको। ये 550 आपका हो जाएगा 550 बाई 2 22 प्लस, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी पहले इसको एक बार लिख लेते हैं, 549 11। ठीक है, फाइव 50 बाई 2 यहाँ पर 22 प्लस, इसका मल्टीप्लाई करते हैं
इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी इतना है बी वैल्यू इसमें 550/2। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 606। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं तो ये आपका हो जाएगा 275। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो इंटू, अब इसका जो भी वैल्यू है क्योंकि थोड़ा ये इसको करना पड़ेगा तो इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। इसका सम सर ऐसे भी यहाँ से बिल्कुल फाइन कर लिया है। थैंक यू।